गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सीसी ऑनलाइन क्लास 4th में आपका स्वागत है। कल अपन पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह वाले क्वेश्चन, जहाँ यहाँ पे ऋणात्मक और धनात्मक क्वेश्चन पढ़ रहे थे। आज इसके अतिरिक्त हम ले रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के गुणांक में भी यदि संख्या दी हुई हो तो उसको किस प्रकार से हल किया जाता है। तो इस आधार पे आज हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0। यदि ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ जाए तो सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का गुणा करना होगा और देखना है कि ये कितना हो रहा है। तो अपन ने गुणा किया 2 और 5 को। 2 और 5 को गुणा करने पे कितना आ रहा है? 10 एक्स स्क्वायर। 2x स्क्वायर और 5 को गुणा करने पे कितना आ रहा है? 10 एक्स स्क्वायर। और बीच की संख्या है माइनस 3x। तो हमें अब माइनस 3x में यहाँ पे अपन को 3 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उनको गुणा करने पे तो आए माइनस के 10x स्क्वायर और जोड़ने पर आए माइनस का 3। तो ऐसे दो टुकड़े माइनस 5 और प्लस 2 प्राप्त होते हैं, जिनको यदि हम गुणा करते हैं तो 5 इंटू 2 5 दूनी 10 और प्लस माइनस को गुणा करने पे माइनस का 10। और यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो माइनस 5 प्लस 2 बराबर माइनस 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें इसके दो टुकड़े मिले, माइनस 5 और प्लस के 2। अब हम इसको आगे हल करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0। अब इन दोनों टुकड़ों को हम यहाँ माइनस 3x की जगह लिखेंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5 बराबर 0। फिर हम दो के समय में कॉमन लेंगे। यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 5x में x कॉमन है, तो यहाँ 2x स्क्वायर में से x कॉमन आने के बाद में यहाँ बचता है 2x और यहाँ बचता है माइनस का 5। तो हम लिखेंगे 2x माइनस 5। फिर यहाँ इस समय में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो कल जैसे मैंने बताया था, यदि कोई संख्या कॉमन नहीं हो तो उसके लिए हम क्या कॉमन लेते हैं? 1। उसका कॉमन आ जाता है 1। तो यहाँ कॉमन आएगा 1। तो बची हुई संख्या लिखेंगे 2x माइनस 5 बराबर 0। फिर इन दोनों में 2x माइनस 5 कॉमन है और बची हुई संख्या लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। 2x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों का हम पक्षांतरण करेंगे। 2x माइनस 5 बराबर 0 तो 2x बराबर 5। फिर x के गुणांक में 2 रह गया, इसका भी पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर 5/2, यानी गुणा की संख्या कहाँ आ जाएगी? बटे में। इस प्रकार द्विघात समीकरण का एक मूल प्राप्त हुआ 5/2। दूसरा मूल के लिए हम x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1 होगा। इस प्रकार इस समीकरण के 2 मूल होंगे। इसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन और समझा रहे हैं, जिसके अंदर हम
2x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0। ये हमने एक समीकरण लिया। अब यहां हम देखते हैं कि x के गुणांक में क्या है। तो यहां कोई संख्या नहीं है तो x के गुणांक में क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। तो अब हमें एक ऐसे दो टुकड़े प्राप्त करने हैं कि उनको गुणा करें तो 2x² माइनस 1 के गुणांक के बराबर हो। तो x² का गुणांक और अचर पद का गुणांक बराबर कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। तो गुणा तो -2 प्राप्त हो और जोड़ने पर प्लस का 1 प्राप्त हो, यानी x का गुणांक प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसे दो टुकड़े में 2 और -1 प्राप्त होते हैं, जिनको जोड़ते हैं तो प्लस का 1 आता है और गुणा करते हैं तो -2 प्राप्त होते हैं। अब इसको हम विस्तार रूप से हल करते हैं तो देखते हैं 2x² प्लस x माइनस 1। यहाँ हमने जो टुकड़े किए थे x के गुणांक की वो लिखेंगे यहाँ x की जगह। 2x² प्लस 2x माइनस 1x माइनस 1 बराबर 0। अब दो के समूह में फिर कॉमन लेंगे, या इस समूह में 2x कॉमन आ रहा है तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 2x कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बचेगा, यानी 2x का 2x में भाग 1 बार गया तो यहाँ 1 बचेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे x प्लस 1। फिर इस समूह में -1 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x और यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1, यहाँ बचेगा 1। तो हम लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0। फिर इस समूह में दोनों में देखते हैं तो x प्लस 1 फिर कॉमन आ जाता है और शेष बचता है 2x माइनस 1 बराबर 0। अब हम इन दोनों को 0 के बराबर रख के समीकरण के मूल प्राप्त करेंगे। x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1 और दूसरा मूल प्राप्त करने के लिए 2x माइनस 1 बराबर 0 तो 2x बराबर 1 का इधर पक्षांतरण हुआ तो ये धनात्मक हो गया। और फिर x के गुणांक 2 का भी पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर 1/2। ये समीकरण के मूल होंगे।